पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिद्दीका है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैंने अपनी बुनियादी तालीम BDS की अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल मेडिसिन से हासिल की और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स रेस्टोरेटिव एंड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के दांतों के अंदर जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम होता है वो नर्सिंग बॉटल केरीज़ का होता है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केरीज़ भी कहा जाता है। इस बीमारी के अंदर बच्चे के सामने के ऊपर के सारे दांतों के अंदर कैविटीज़ हो जाती हैं, जिसका शेड फ्रॉम वाइटिश ब्राउनिश टू ब्लैक हो सकता है। और ये होता इस वजह से है कि अगर बच्चे को बॉटल पीने की आदत हो और उसके अंदर मीठा लिक्विड शामिल हो और वो बहुत घंटों तक उसके मुंह में रहे, तो इसके बचाव के लिए आपको सबसे पहले बॉटल के अंदर एक फ़्रेश मिल्क या नेचुरल मिल्क डालना चाहिए, मीठा लिक्विड नहीं डालना चाहिए। और अगर आपने उसको बॉटल दी है तो बॉटल कंजम्पशन के बाद आपको उसके दांतों को ज़रूर ब्रश कर लेना चाहिए। दूसरा कॉमन डेंटल प्रॉब्लम जो बच्चों के दांतों में हो सकता है वो स्टेन्स का मसला है। दो किस्म के स्टेन्स हो सकते हैं बच्चों के दांतों में। एक होते हैं जो प्लाक रिलेटेड होते हैं, अगर बहुत दिन तक ब्रशिंग नहीं की जाए तो उसकी वजह से स्टेन्स आ जाते हैं। और दूसरा क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों के दांतों के ऊपर स्टेन्स कर देते हैं और इस वजह से स्टेनिंग का मसला हो सकता है। तीसरा मसला जो बच्चों के दांतों में कॉमन होता है वो मोलर कैविटीज़ का होता है। उनकी दाढ़ों के अंदर कैविटीज़ हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है और उसकी वजह से या तो बच्चे को दर्द होता है या उसके दाढ़ के साथ एक दाना बन जाता है। और इसके अलावा जो मसला कॉमन है वो शार्क टीथ का मसला है। जब बच्चों के टीथ इरप्ट कर रहे होते हैं, परमानेंट टीथ जो 6+ की एज में होते हैं, तो परमानेंट दूध के दांत नहीं टूटते और परमानेंट टीथ पीछे से आना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में टीथ की अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है और इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए आपको डेंटिस्ट को रुजू करना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि ये मसला क्यों हो रहा है और इसका आपको इलाज करवाना चाहिए। एक और मसला जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है वो थंब सकिंग या फिंगर सकिंग का होता है। इस मसले की वजह से ऑल्दो बच्चे को कोई दांत में तकलीफ़ नहीं होती, दर्द का वो कंप्लेन नहीं करता, लेकिन उससे दांतों की अलाइनमेंट पे असर पड़ता है। ऊपर और नीचे के दांतों में गैप आ जाता है और ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए हमें थंब सकिंग और फिंगर सकिंग की हैबिट्स को डिस्करेज करना चाहिए। दाढ़ों में जो कैविटीज़ का मसला है वो हल हो सकता है कि अगर रेगुलर डेंटल चेकअप किया जाए बहुत अर्ली एज से, तो उसमें दाढ़ों के अंदर फिशर सीलेंस का प्रोसीजर किया जा सकता है। फिशर सीलेंस वो प्रोसीजर होता है कि जिसके अंदर दाढ़ों में जो लाइंस होती हैं, सेंटर में ग्रूव्स होते हैं, उनको हम सील कर सकते हैं ताकि जब तक बच्चे की ब्रशिंग हैबिट डेवलप होती है तो वो कैविटीज़ के चांसेस को कम कर सकता है। उसके अलावा अगर वो वाला फ़ेज़ मिस हो जाता है और छोटी कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं तो उसमें हम कैविटीज़ को क्लीन करके उनको फिलअप कर सकते हैं। बच्चों के दांतों में जो स्टेन्स का मसला होता है उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को इनकरेज करना है कि हर खाने के बाद रिंस कर ले और ब्रश को एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा करें ताकि उसके अंदर जो स्टेन्स को बनने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बच्चा कर रहा है, इसके बावजूद आपको स्टेन्स का इशू आ रहा है, तो आपको डेंटिस्ट को रुजू करना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि ये मसला उसका क्यों हल नहीं हो रहा है। बच्चों के दांतों में अर्ली स्टेजेस पे बीमारियां डिटेक्ट हो जाएं, इसलिए हमने NRQ में एक स्पेशल चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट का तश्कील दिया है और इस डिपार्टमेंट में हम इवेंट्स कंडक्ट करते हैं जो फ़न बेस्ड इवेंट्स होते हैं और उसमें हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं डेंटल के हवाले से बच्चों को एज़ वेल एज़ पेरेंट्स को। इसका दूसरा मकसद ये होता है कि बच्चे जो हैं उनका डेंटिस्ट से खौफ और फियर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए और पहले से ही हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हम कर दें ताकि हम प्रिवेंशन के थ्रू उसके मसले को हल कर दें और वो सूजन और दर्द की तरफ ना जाए। मज़ीद मालूमात के लिए आप ओला डॉग के नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं या NRQ में वॉक इन विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।